नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 15 एंड 16 मई की करंट अफेयर, यानी कि 2 दिन की करंट अफेयर। इसमें आपको 2 दिन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और देखते हैं हम उनकी क्या क्या है डिटेल्स और क्या क्या है उनकी ट्रिक्स। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आराम से मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बिना टाइम वेस्ट किए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। रिसेंटली इन विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ डिजिटल पेमेंट बिकम अ मैंडेटरी फॉर होम डिलीवरी। हाल ही में भारत के किस शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है अहमदाबाद, है ना। तो हुआ क्या है कि अहमदाबाद में डिजिटल लेन देन होगा। अब अगर आपके पास आता है कोई भी डिलीवरी बॉय, है ना, तो अहमदाबाद, ये देखो पहले तो इमेज देख लो कि क्या करनी है आपको, ऑनलाइन पेमेंट करनी है। अगर आपके पास कोई भी डिलीवरी बॉय आता है, उन्होंने करा है कि अब भाई कैश नहीं देना है तो ऑनलाइन पेमेंट करनी है ना। ये तो हो गई इसकी डिटेल। और ये किसने किया है? अहमदाबाद ने। अब देखो इसकी ट्रिक समझो। ट्रिक क्या है इसकी? अहम, है ना। अहमदाबाद को हम ऐसे लिखेंगे अहम, यानी कि अहम से क्या है, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। अहम से कहते हैं महत्वपूर्ण, तो यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए सरकार ने क्या किया है कि भैया अहमदाबाद के जो लोग हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको बचाना है, तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखनी है। तो इसलिए उनकी डिजिटल पेमेंट करवाओ, है ना। तो अब वो करेंगे डिजिटल पेमेंट, आगे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ CBSE। CBSE के नए अध्यक्ष कौन हैं? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है मनोज आहूजा, है ना। देखिए पहले तो डिटेल देख लीजिए कि ये है मनोज आहूजा, इनकी पिक में लाया हूँ, है ना। और ये है CBSE के अध्यक्ष जो कि अब बन चुके हैं, है ना। तो अब कैसे, अब देखो ट्रिक समझो, है ना। ट्रिक कैसे समझोगे? देखो, एक होता है आपका, एक तो हिंदी मीडियम के बच्चे हो गए, है ना, और एक हो गए CBSE के, है ना। एक हो गए CBSE के। तो अब क्या है डिफरेंस, क्या है ना। हिंदी मीडियम वाले हो गए, वो तो यार बोर रहते हैं ना। अब मौज किसकी होगी, है ना। ये देखो मनोज है इनका नाम, तो इनका नाम है मनोज, है ना। तो मौज किसकी होगी? मौज किस बच्चे की होगी? जो हिंदी मीडियम में पढ़ता होगा या CBSE स्कूल में पढ़ता होगा। तो मौज ज़्यादा होती है CBSE स्कूल वालों की, है ना। तो अब ध्यान रखना कि मौज से मनोज आहूजा जो कि है CBSE के अध्यक्ष, क्योंकि उनकी है मौज, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्रोहिबिटेड द ट्रांसफर ऑफ ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। किस राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी, है ना। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। यानी कि अब क्या किया है, ये देखिए डिटेल समझिए। योगी जी मीटिंग ले रहे थे, इनके ये सारे क्या हैं, ऑफिसर्स हैं, है ना। कोई IAS होगा, है ना। ये देखो ये पुलिस वाले हैं, ये अपने DIG वगैरह होंगे। तो अब इन्होंने क्या कहा है कि भैया आपका किसी का भी अब ट्रांसफ़र नहीं होगा, है ना। ध्यान रखना, क्योंकि कोविड है, काम करना है, इसलिए अब मैं किसी का ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, इधर से उधर नहीं भेजूंगा। तो इसलिए योगी जी ने क्या कर दिया, रोक लगा दी, है ना। तो बस इसको ऐसे समझो, डिटेल देखो और क्वेश्चन को समझो और आंसर को समझो, है ना। तो ऐसे इसको समझना कि अब योगी जी ने बंद कर दिया ट्रांसफ़र करना, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट सोहराई खोवार पेंटिंग हैज़ गोट अ GI टैग। किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को GI टैग मिला है? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है झारखंड, है ना। देखो थोड़ी सी डिटेल समझते हैं। देखो ये है झारखंड और यह है इसकी सोहा खोराई पेंटिंग, है ना। तो ये है झारखंड की सोहा खोराई पेंटिंग जिसको मिला है GI टैग। और ये है तेलंगाना का तेलिया रुमाल जिसको GI टैग मिला है। यानी कि झारखंड की पेंटिंग को GI टैग मिला है ना। और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है ना। तो बस ध्यान रखना कि झारखंड की पेंटिंग, है ना। तो पेंटिंग है। अब ट्रिक क्या है? मैं हर बात बताता हूँ। झारखंड को मैं एक राक्षस से क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, है ना। तो राक्षस से कंपेयर करता हूँ, तब याद रखना हमें आज इस राक्षस का नाम मिल गया है, जो है इसका नाम है सोहराई, है ना। तो ऐसे इसको याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 40th एनिवर्सरी ऑफ इरेडिकेशन ऑफ विच डिसीज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन पोस्टल एजेंसी हैज़ रिलीज द कोमोमरेटिव पोस्टेज स्टाम्प। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र डाक एजेंसी ने किस बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ के लिए स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है स्मॉल पॉक्स, यानी कि चेचक, है ना। देखो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पढ़ाया था, पुरानी वीडियो में भी पढ़ाया था कि जो स्मॉल पॉक्स के लिए डाक टिकट जारी किए हैं वो किसने किए हैं? WHO ने, है ना। तो आज थोड़ा उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया कि WHO ने ये जो डाक टिकट जारी किए हैं वो किस बीमारी के लिए करे हैं, तो उसका नाम है स्मॉल पॉक्स, यानी कि चेचक, है ना। देखो थोड़ी सी डिटेल देख लो कि WHO है ना। इन्होंने क्या करा है, 4th एनिवर्सरी पे हम ना इरेडिकेशन को भगाएंगे, चेचक को भगाएंगे, है ना। तो बस ऐसे इसको याद रखना, इसकी ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है ना। ऐसे इसको देखो और समझो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, who has released the new song United We Fight to strengthen India's fight against COVID-19 amid the
कोरोना वायरस पैंडेमिक। कोरोना वायरस महामारी के बीच कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करने के लिए यूनाइटेड वी फाइट का नया गाना किसने जारी किया है ना फ्रेंड्स। देखिए इसका आंसर है द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, है ना। देखो पहले तो इसकी समझ लेते हैं डिटेल। देखो क्या करना है, इंडिया, ये देखो बहुत सारे इन सब ने ये मिलके गाना गाया है ना। देखो कितने सारे सिंगर हैं, देखो ये है ना 6 सिंगर हैं, तो इन्होंने मिलके गाना गाया है और इन्होंने क्या कहा है कि अपने मतलब यूनिटी में रहना है ना, और कोरोना वायरस को भगाना है ना। तो इसकी ट्रिक क्या है कि कल्चर, है ना, समझो कि कल्चर, है ना, इंडिया में कितने सारे कल्चर है, बहुत सारे कल्चर हैं, है ना। तो अब सब कल्चर के लोगों को एक साथ आना पड़ेगा और इसलिए इन्होंने उनको मतलब क्या मोटिवेट करने के लिए ये सॉन्ग गाया है। और किसके खिलाफ गाया, यूनाइटेड वो कोविड-19 के खिलाफ गाया है, ताकि सभी कल्चर के लोग एक साथ हो जाएं, यूनिटी बनाएं और कोरोना वायरस को भगाएं, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। रिसेंटली हु बिकेम द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान ओडीआई क्रिकेट टीम। हाल ही में पाकिस्तान ओडीआई क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है ना, यानी कि जो नए बने हैं। तो इसका आंसर है बाबर आजम, है ना। देखो अब इसको देखो थोड़ा डिटेल देखो इसकी। देखो ये है बाबर आजम जो कि अब कैप्टन बन गए हैं, पहले कौन थे, वो थे सरफराज अहमद, है ना। तो अब ये बन गए हैं बाबर आजम कैप्टन पाकिस्तान टीम के। तो कैसे, अब ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है, ट्रिक यह है कि बार बार, है ना, यानी कि जो बैट्समैन बार बार जम के खेलेगा, है ना, जो बार बार जम के खेलेगा यानी कि आजम, तो बार बार यानी कि बाबर आजम, है ना। तो जो बैट्समैन बार बार जम कर खेलेगा यानी कि बार बार आजम से जम, है ना, तो बार बार जो जम के खेलेगा उसको तो पाकिस्तान कैप्टन बनाएगा, है ना, सीधी सी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Who has been nominated for खेल रत्न, the country's highest sporting honor। सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए नामांकित किया गया है किसको, है ना। ये देखो इसका आंसर है अंजुम मुदगिल, है ना। देखो फ्रेंड्स क्या है कि खेल रत्न के लिए नॉमिनेटेड हुई हैं वो है अंजुम मुदगिल, जो भी है इनकी ये पिक, है ना, जिनके हाथ में है मेडल, है ना। देखो अब क्या है, और ट्रिक भी देखो अब क्या है, जिनके हाथ में है मेडल वो है मुदगिल, और जो कि हुई हैं खेल रत्न के लिए नॉमिनेटेड, है ना। तो भाई ऐसे समझो जिनके हाथ में है मेडल वो है मुदगिल, है ना, और वो ये खेल रत्न के लिए नॉमिनेटेड, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द मतिर सृष्टि स्कीम। किस राज्य सरकार ने मतिर सृष्टि योजना शुरू करी है। देखिए फ्रेंड इसका आंसर है वेस्ट बंगाल, है ना, यानी कि पश्चिम बंगाल। देखो ट्रिक मतलब पहले तो डिटेल देख लो कि ये कौन है, ममता बनर्जी है, जो कि क्या है पश्चिम बंगाल की सीएम है ना, सीधी सी बात है। और देखो पिक में भी देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो मतिर सृष्टि 2020 इन्होंने क्या किया है, योजना लॉन्च करी है। और सबसे बड़ी बात क्या है यार, देखो अभी पिछली वीडियो में क्या पढ़ाया था, एक साथ 2 योजनाएं लॉन्च करने वाला कौन था, पश्चिम बंगाल, है ना। आज फिर से एक योजना लॉन्च कर दी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो योजनाएं लॉन्च कर रहा है वो है आपका वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। एक के बाद एक डेली एक योजना इनकी लॉन्च हो रही हैं। क्यों, क्योंकि पश्चिम बंगाल को हम बोलते हैं, है ना, मतलब वेस्ट बंगाल को हम बोलते हैं पश्चिम बंगाल, है ना, यानी कि पश्चिम से पीछे, यानी कि पीछे ना रह जाए, इसलिए सबसे ज़्यादा योजनाएं लॉन्च कर रहा है। तो आज भी इसने ये मतिर सृष्टि स्कीम लॉन्च करी, है ना। तो ऐसे इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन यूरोप टू बिकेम द कोरोना वायरस फ्री। यूरोप का पहला देश कौन सा है जो कोरोना वायरस मुक्त हुआ है। देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर है स्लोवेनिया, है ना। देखो अब देखो इसकी ट्रिक, है ना, कि यूरोप का एक ये पहला देश है जो कोरोना वायरस से पूरा 100% मुक्त हो गया है। देखो कोरोना वायरस से क्या हो रहा है, कोरोना वायरस से क्या हो रहा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कम हुआ है, जिससे कि देखो इनके नदियों का पानी, देखो इतना अच्छा सिटी है ना, और ये भी देखो कि इनकी नदियों का पानी कितना साफ़ हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि पोल्यूशन कम हुआ है तो नदियों का पानी भी साफ़ हो गया, है ना। और ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक यह है कि इसके पास है सोल्यूशन, है ना। देखो ऐसे लिखते हैं ना सोल्व, तो स्लोवेनिया देखो सोल्व, है ना, यानी कि इनके पास है कोविड-19 से बचने का इन्हें मिला है सोल्यूशन। तो यह है फर्स्ट यूरोप में, है ना, तो इनके पास है सोल्यूशन, तो यह स्लोवेनिया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हु हैज़ स्टार्टेड एन ऑनलाइन कंपटीशन कॉल्ड द हेटफुल मेमेस चैलेंज। हेटफुल नामक एक ऑनलाइन प्रतियोगिता मेमेस चैलेंज किसने शुरू किया है। देखिए फ्रेंड इसका आंसर है फेसबुक, है ना। देखो डिटेल समझ लेते हैं, फेसबुक ने क्या किया है, हेटफुल मेमेस चैलेंज शुरू किया है। देखिए ये कौन है, ये है मार्क जुकरबर्ग, जो कि हैं CEO ऑफ फेसबुक, है ना। फेसबुक के जो CEO हैं मार्क जुकरबर्ग हैं, इसलिए मैं इनकी पिक लाया हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन का आंसर याद रहे, है ना, कि हेटफुल मेमेज है फेसबुक, है ना। अब देखो क्या कहते हैं हम, अब ट्रिक क्या है, ट्रिक यह है कि यार हम कहते हैं कि कभी कभी किसी आदमी से हम अपन लोगों को इतनी मतलब गुस्सा आता है देख के कि शक्ल भी, है ना, मतलब हम कहते हैं कि यार उसका फेस देखते ही मुझे हेट हो जाती है ना, उसका फेस देखते ही मुझे क्या हो जाती है, हेट। तो जिसका फेस देख के मुझे हेट हो जाए तो वो है फेसबुक, है ना, ऐसे इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
व्हेन इज इंटरनेशनल फैमिली डे सेलिब्रेटेड, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड, इसका आंसर है 15 मई, यानी कि 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। देखिए 15 मई है ना, ऐसे इसको हम समझेंगे। बस पिक देखो, इसकी ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है मेरे भाई। तो इसकी पिक देखो कि 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय फैमिली डे बनाया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हु हैज़ गिवन देयर एम्प्लॉइज द ऑप्शन ऑफ ऑलवेज वर्क फ्रॉम होम, अपने कर्मचारियों को हमेशा घर से काम करने का विकल्प दिया है किस कंपनी ने, है ना। देखिए फ्रेंड, इसका आंसर है ट्विटर, है ना। देखो हम कैसे समझेंगे, देखो डिटेल देखिए पहले तो कि ट्विटर ने अपने कर्मचारियों को, देखो ये 2 लड़कियां हैं जो घर में बैठ के अब काम कर रही हैं और यह है ट्विटर का लोगो, है ना। ये तो हो गई डिटेल। अब ट्रिक क्या समझेंगे कि क्यों ट्विटर ने ऐसा किया है कि अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको घर में बैठ के ही काम करने का ऑप्शन दिया है ना। इसकी ट्रिक ये है कि कोविड से क्या हुआ है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कम हुआ है, जिससे क्या हुआ है कि हमारे एनिमल और बर्ड बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, है ना। एनिमल और बर्ड इस टाइम पे सबसे ज़्यादा खुश हैं क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कम हुआ है ना। तो अब ये देखो जो ट्विटर का लोगो है वो एक बर्ड है ना। तो ट्विटर क्या करेगा कि उसकी बर्ड और भी अच्छी रहे, स्वस्थ हो जाए। तो उसने क्या किया है भी, उसने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा है कि यार तुम घर पे रह के काम करो, पोल्यूशन मत फैलाओ, ताकि मेरी बर्ड और भी अच्छी हो जाए। तो इसलिए जो घर पे रह के काम करने का ऑप्शन दिया है वो ओनली ट्विटर ने दिया है, क्योंकि उसके पास एक एनिमल यानी कि एक बर्ड है ना, हम कह सकते हैं ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हाल ही में सर्वे ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष तो नहीं कहेंगे, डायरेक्टर जनरल कौन है ना। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है वी विद्यावती, है ना। देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये है इनकी पिक, है ना। ये है वी विद्यावती जी, जो है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की डायरेक्टर जनरल है ना। तो अब ट्रिक ये है कि वी विद्यावती जी ही क्यों, ट्रिक यह है इसकी कि सर्वे, है ना। देखो सर्वे कराना है और वो भी आर्कियोलॉजी सर्वे कराना है, तो सर्वे, है ना। तो सर्वे जब कराएंगे तो यार किसको रखेंगे, जो कि पढ़ाई लिखाई में बहुत सही होगा, जो बिल्कुल सर्वे बिल्कुल सही करेगा। अगर सर्वे आपका गलत हो गया तो आपका डाटा बहुत गलत हो गया, तो आप मतलब अगर आपका डाटा ही गलत होगा तो आप तो बिल सारे काम ही गलत करोगे, है ना। तो सर्वे उस बंदे से कराना है जिसकी विद्या यानी कि जिसकी पढ़ाई जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, है ना, ताकि वो ठीक ठीक डाटा नोट कर सके। तो देखो वी विद्या, है ना, विविद्या, इनका नाम ही विविद्या है, तो यानी कि यह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, तो इसलिए इन्हें सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बनाया गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हु हैज़ लॉन्च यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग टू फाइट कोविड-19। देखो ये तो फिर से रिपीट हो गया, है ना। इसका आंसर है ICCR, यानी कि यूनाइटेड वी फाइट जो सॉन्ग लॉन्च किया है ICCR ने लॉन्च किया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च होप पोर्टल फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? देखिए फ्रेंड, इसका आंसर है उत्तराखंड, है ना। देखो इसका आंसर है उत्तराखंड। अब इसको ऐसे समझो, देखो ये है उत्तराखंड के CM, है ना, ये उत्तराखंड के CM है। तो इन्होंने क्या किया है, होप पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, है ना। यानी कि जो भी अगर इनके बाहर कोई भी, इनके राज्य का कोई भी लोग बाहर है तो उनके लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया है इन्होंने, है ना। और ये कौन है, त्रिवेंद्र सिंह, है ना, त्रिवेंद्र सिंह राठौर है ना। तो याद रखना इनका नाम क्या है, त्रिवेंद्र सिंह राठौर, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रावत, सॉरी, है ना, त्रिवेंद्र सिंह राठौर नहीं, रावत, याद रखना, राठौर हो गया वो, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हु हैज़ टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन सूचकांक में टॉप किसने किया है ना। देखो फ्रेंड, इसका आंसर है स्वीडन, है ना। देखो हम इसको कैसे समझेंगे क्या, पहले तो देखेंगे ही। देखो ये है पूरा इंडेक्स, है ना। देखो स्वीडन है पहले नंबर पे, है ना। अब कैसे समझेंगे कि स्वीडन पहले नंबर पे है, देखो कैसे करते हैं, जब भी कोई मिसाइल छोड़ते हैं ना, तो जब भी कोई मिसाइल छोड़ते हैं तो कहाँ से नंबरिंग कहाँ से शुरू होती है, पीछे से शुरू होती है ना, 10 9 8 7 6 7, है ना। तो ऐसा आती है, यानी कि 3 2 1 और फिर होती है एकदम डन, है ना, डन होती है, यानी कि डन से क्या, स्वीडन, है ना। ऐसे ऐसे याद रखो, स्विट्जरलैंड पे लग गया, देखो स्वीडन, है ना। ऐसे याद रखो कि डन से स्वीडन, है ना। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, एनर्जी और ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन, है ना। और अब देख लेते हैं कि अपने इंडिया की रैंक क्या है। तो हमारा जो इंडिया है इसमें 74 है ना। तो याद रखना, पहले नंबर का कोई भी इंडेक्स हो उसमें फर्स्ट नंबर और अपना इंडिया का रैंक जरूर याद रखो, है ना। तो इंडिया है 74 पे और स्वीडन है फर्स्ट नंबर पे, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हु हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड अ सर्विस कैंपेन, हाल ही में किसने एक सेवा अभियान शुरू किया है? देखिए फ्रेंड, इसका आंसर है BMW इंडिया। देखो यार सर्विस अभियान शुरू किया है ना, सर्विस अभियान, और वो भी BMW ने। देखो ये है BMW कार की पिक, मतलब यार इतनी बड़ी कंपनी है BMW,
और उसने क्या है सर्विस अभियान शुरू, है ना। तो कितनी बड़ी बात है, बस ऐसे याद रखो, है ना, इसकी ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है कि BMW ने क्या है सर्विस अभियान शुरू, यानी कि सर्विस कैंपेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड एन आई फील यू ब्रेसलेट टू इंश्योर अ सोशल डिस्टेंसिंग? किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू कंगन क्या, या ब्रेसलेट कहेंगे, विकसित किया है ना। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है इटली। इटली में क्या हुआ था, कोविड-19 से बहुत ज़्यादा मौतें हुई थी, है ना। देखो अब डिटेल समझ लेते हैं कि देखो इस बंदे ने पहन रखा है क्या, इनका ब्रेसलेट, है ना। देखो इनके ब्रेसलेट पे लिखा है IIT, है ना, ये लिखा है। तो ट्रिक क्या है कि इटली, है ना, देखो, और इटली भी कैसे शुरू होता है, IT, है ना। तो इसके ब्रेसलेट पे लिखा है IIT, तो ये है किसका, इटली का, है ना। तो जो आई फील यू जो ब्रेसलेट है वो क्या है, इटली ने लॉन्च, है ना। ऐसे हम इसको समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। रिसेंटली द तंजावुर नेटिव वर्क्स एंड अरम्बवूर वुड कार्विंग ऑफ विच स्टेट गॉट द GI टैग, है ना। हाल ही में किस राज्य के तंजावुर नेटिव वर्क्स और अरम्बवूर वुड नक्काशी को GI टैग मिला है? देखिए फ्रेंड, इसका आंसर है तमिलनाडु। देखो इसकी ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है, बस पिक देखो, है ना, और समझ जाओ। देखो ये कितना अच्छा काम क्या है, देखो ये है वुड का काम, है ना, वुड वर्किंग है ना, ये वुड कार्विंग है सारी की सारी। देखो ये लकड़ी का है और इन्होंने कितनी अच्छी नक्काशी बनाई हुई है। तो ये क्या है, किसने, तमिलनाडु ने, और इसको मिला है क्या, इनका GI टैग, है ना। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी 15 एंड 16 मई की करंट अफेयर, और आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, है ना फ्रेंड। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में 17 मई के साथ, और हाँ मिलेंगे हम आपकी एक वीडियो के साथ, और वो जिसमें होंगी आपकी पूरी 15 डेज़ की वीडियो कवर 1 to 15 मई, है ना, जिसमें हम 1 to 15 मई के सारे क्वेश्चन आपको फटाफट से दिखा देंगे और याद करा देंगे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।